I really enjoyed even Ikidan or something like this because it's so engaging and it's kind of dealing with the darker side of human emotions and human behavior. So I find it very fascinating. Amazing professor I had. He said more than artificial intelligence, I'm curious about natural stupidity. So I am not an expert in that, so I won't judge that. Of course, that will be another thing that we don't know how much change that will bring. कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, जो चल रही है, सैयारा चल गई, तो अभी एक्सपेरिमेंट बोल के लोगों ने उसको हिट किया है एंड इट्स अ गुड फिल्म। अब कोई फिल्म नहीं चली, उसमें वीएफएक्स बहुत यूज हुआ या किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल नसीबा की तरह बनाने की कोशिश की गई, वो नहीं चली। वो प्रोजेक्ट का डेस्टिनी है। कहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के पास सुनते हैं, आई डोंट नो, बट generally certainly I will say that I think that one, I want to say that in Australia they have banned social media for children under 16, which I think is a fantastic thing. In a way कि किल जैसी मूवी है, एनिमल मूवी है, सो डू यू थिंक कि अभी भी ये इस जनरेशन में ये दिमाग पे बैठ जाएगी और लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं? इट्स गुड टू ग्लोरीफाई वायलेंस लाइक दिस। You know, that was a central thing accused of Sholay in 1975. उस टाइम पे उनको बहुत violent लगा। तो ये these standards keep changing. My grandfather made a movie and in that the lyric of that song was Lal Lal Gal. मजरू साहब को इतना वल्गर लगा, he left the thing and he wrote गोल गोल बाहें होनी चाहिए. If you're asking me personally, I'm not a fan of violence, but I did enjoy Animal as a film. स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं अर्षिता बेले और आज मैं जर्नलिस्ट छोड़कर एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने सीधे उनकी टीम के पास आ चुकी हूं, क्योंकि ट्रेलर देख के मैं खुद अमेज हो चुकी हूं। तो नैना मर्डर केस की मिस्ट्री आज ही सॉल्व होगी। वेलकम टू बॉलीवुड बबल गाइस। पहले तो मुझे बताइए कि कैसे क्या चल रहा है और कैसे मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हो आप लोग? थोड़ा सा हमारे फैंस को ग्लिम्स दे दीजिए। No, I'm not giving you any spoilers. No spoilers. बट हाउ चैलेंजिंग इट वॉज, लाइक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन्स है हम देख रहे हैं। सर आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसा रहा पूरा शूट के दौरान, क्या सिचुएशन थी, कैसा रहा वर्क? नहीं, डेफिनेटली इंटेंस सीन्स है, बट आई थिंक एक तो हमें राइटिंग पे कॉन्फिडेंस था, तो एंड टेबल रीडिंग से हमारी जर्नी शुरू हुई सारे एक्टर्स के साथ, तो साथ में सारे स्क्रिप्ट्स हमने पढ़े, तो वहाँ पे बहुत सारे सवालों का जवाब निकलता है इन टर्म्स ऑफ सब आपस में डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऐसा है, तो तो वो पूरा एक सेटिंग वहाँ पे शुरू करते हैं। तो जब हम सेट पे चलते हैं जहाँ पे आप एक एपिसोड का ये सीन करेंगे, अलग से एक दूसरा एपिसोड का सीन करेंगे, तब आप कंफ्यूज नहीं हो, आपका ओरिएंटेशन सही है कि अभी पता है क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स देन सारी टीम की कंट्रीब्यूशन है, एक्टर्स बिकॉज दे प्रिपेयर्ड एंड अंडरस्टैंड, दे कम इन एंड they will do something, camera, sound, everyone is here to help now bring it to life. पेपर पे अच्छा लग रहा है, अभी इसको ट्रांसलेट करने में मुझे पूरी टीम की मदद चाहिए, and that is what we did with every scene. Some are very disturbing moments, but I think we managed to keep a good balance, and I think that a lot of hard work put into the show. मैम आपका जो कैरेक्टर है वो डिटेक्टिव का जो पोर्ट्रे किया गया है प्रॉपर, मैम पहले बताइए, क्योंकि आपका जो वर्क रहा है वो थ्रिलर और बहुत सारी चीज़ों से, एक थी डायन तलवार, मैंने सारे वर्क देखे हुए हैं, इसमें क्या यूनिकनेस थी और आप कैसे सिलेक्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट बिफोर डूइंग? नहीं, मैंने तो ऐसा रोल नहीं किया है पहले, एक्चुअली कॉप का रोल ही नहीं किया है। आई थिंक एक कैमियो किया है, आई वाज प्लेइंग अ प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर इन अकीरा मेनी इयर्स अगो। जी, बट थ्रिलर ऑलवेज यू चूज थ्रिलर, ज़्यादातर आप देखते हो करते हो? नहीं तो कौन सा थ्रिलर किया है मैंने? एक थी डायन में भी, और अच्छा हाँ, that's a horror. Horror, That's a but horror. हाँ, That's true. जी, It's thrilling in that way. yeah. That's true. But even that I've hardly done, and I really enjoy. I really enjoyed even Ek Thi Dayan or something like this because it's so engaging and it's kind of dealing with the darker side of human emotions and human behavior. So I find it very fascinating. And इस बार तो मुझे लगा था कि ये इसका जो ओरिजिनल डेनिश शो है, जो ओजी शो है, बहुत साल पहले जो आया है फॉर्बिडल्सन, वो मैंने देखा है, तो it was, and that is a really good show and I really enjoyed that. So, and this time I was working again with Rohan Sippy. I've worked with him before, long time back, so there was a certain comfort. So I was excited to take this on.
वाओ, I found it very engaging. या एक्चुअली एन ऑडियंस भी आपको ऐसे लुक में देख के काफी ज्यादा वो हो रही है, फैन मूवमेंट टाइप का हो रहा है कि I hope वाओ। so, I hope so. सर आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। आपका एक डायलॉग है जहाँ पे आप बोलते हो कि आपको पता कैसे चलता है कि सच है या झूठ है, तो ऐसे आपको कैसे पता चलता है कि इंसान सही में ये चीज़ हो रहा है? इंस्टिंक्ट आप फॉलो करते हैं क्या? हाँ, इंस्टिंक्ट तो ऑब्वियसली फॉलो करनी चाहिए। एंड वो डायलॉग ऐसा है, अब उस पे ये नहीं है कि मैं भी वैसे ही सोचता हूँ, बट या आई थिंक जो इन्होंने कहा वो मैं सोचता हूँ कि वो कहीं लिखा नहीं होता है। यू नीड टू सी द पर्सन एंड देन आप कुछ अपना कमेंट पास करते हो कि हाँ ये सही है या ये बंदा क्रिमिनल है, तो उस तरीके से ही होता है। सर इन रियल लाइफ ऑल्सो लाइक आप पर्सन को जज करने से पहले या काम करने से पहले यू डू दिस कि आपको इंस्टेंट फॉलो होता है कि ये सही चीज़ है या नहीं? आई थिंक एक्टर्स का जॉब है नॉट टू जज एनीवन, तो वो मैंने डाल लिया है अपनी पर्सनल लाइफ में, नॉट टू जज एनीवन एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड एंड लिविंग देयर लाइफ, सो हु एम आई टू जज देम। सीपी सर मैं आपसे जानूंगी, चीज़ें इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज हो गई हैं फ्रॉम सिनेमा टू ओटीटी। आपने भी काफ़ी सारे डायनामिक्स चेंज होते हुए देखे हैं। ये सारे चेंजेस आपने कितने ज़्यादा अभी इंडस्ट्री में होते हुए देख रहे हैं? चेंजेस तो डेफिनेटली हो रहे हैं, मतलब इट्स बिन 30 इयर्स, तो उस टाइम पे इंडस्ट्री भी नहीं कहा जा सकता था। वो आई थिंक सुषमा स्वराज ने अनाउंस किया था 98 में, और तब से एक ऑब्वियसली एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। बट वो उसूल तो इतने नहीं बदलते हैं। आई थिंक फाइनली यू हैव टू मेक फिल्म्स एंड थिंग्स यू बिलीव इन, एंड अभी बहुत अलग से सपोर्ट भी आ रहा है फ्रॉम आप देख रहे हैं कि वो मल्टीप्लेक्स के चेन्स पहले थे नहीं, नाउ ज़्यादातर वैसे सिनेमाज है। ओटीटी जैसा डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल ही नहीं था, तो अभी करोड़ों लोग तक हम इंस्टेंटली पहुंच सकते हैं। बट उसके साथ साथ वो चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, एंड आई थिंक ऑफ कोर्स ऑल द इक्विपमेंट, द टेक्नोलॉजी, एंड बिकॉज जैसे काम बढ़ता है द मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन टू ट्रेन एंड वर्क एंड इम्प्रूव, वेदर इट्स एक्टर्स, वेदर इट्स क्रू। तो डायनामिक्स है एंड चैलेंजेस भी है। अभी जो डिजिटल के ज़माने में हर बंदा जिसके पास सेलफोन है वो क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो we'll see what the next cycle is, but जैसे इंग्लिश में कहा था, never a dull moment, तो change is the constant. बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आप सबसे मैं जानूंगी कि अभी जो चेंजेस आ रहा है, एआई का ज़माना आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ, और आज की ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी काफ़ी कम हो गया है, तो इसमें क्या ये चैलेंजिंग हो सकता है अभी की सिनेमा के लिए, अपकमिंग जनरेशन के एक्टर्स के लिए? मुझे as an amazing professor I had, he said more than artificial intelligence, I'm curious about natural stupidity. So so I am not an expert in that, so I won't judge that. Of course, that will be another thing that we don't know how much change that will bring. We did not know what social media would be like 15 years ago. So, but we are still here as an industry. So I think we have to take all of that as part of the world we're living in. एज एन एक्टर आप लोगों को लगता है कि एआई से थोड़ा डर लगता है कि एआई माइट टेक ओवर फ्रॉम अपकमिंग इयर्स? I'm about AI. I do feel that there are certain uses for it. Especially I think in the medical field where it's being used a lot, and I think that's a great tool in the medical field. And even otherwise, how it's going to affect us, it's hard to predict, and of course there is some fear around it. One thing is certain, that because there's going to be so much innovation, so much technological innovation, which is often impossible to predict. I think we're going to have to, whether it's social media or changes which come in the future, we're going to have to, or whether it's even economic models, hold them up to certain human values to make sure it kind of serves a greater purpose, because there's good and bad in everything. So I mean, we have to apply that every time. Like, just because something is being perpetuated doesn't mean that it's fair or that it's just or that it's valuable. I do agree with you, ma'am. Like I think AI आपको वो इमोशन तो नहीं दे पाएगा जो एक ह्यूमन इमोशन आप दे सकते हो, because AI is a technology. सर आप बताइए प्लीज। सेम थिंग, वो प्रिडिक्ट करना अभी बहुत मुश्किल है कि वो किस तरफ जाएगा। एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि
Sorry? हाँ, okay. So coming back to your point कि audience का जो you know screen time है वो बहुत short हो गया है, but it depends on you know what kind of content you're watching. अगर आप इंस्टा पे रील्स ही देख रहे हो तो ऑब्वियसली वो वर्क करेगा, बट इन सीरीज फिल्म्स इफ़ योर स्क्रिप्ट इज़ गुड दे विल वॉच इट, एंड ऑब्वियसली आपको एक ग्रिप रखना पड़ता है शो में टू यू नो गेज द अटेंशन एंड देन ऑडियंस को वो एक एंटरटेनमेंट मिले, एंड या आई थिंक इसमें है वो बात. बिल्कुल. इसमें टीनेज की भी बात हुई है कि एक टीनेज एज में कितना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं सोशल मीडिया से. बीइंग अ पेरेंट, आप अपने बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहते हो, लाइक अभी के जनरेशन को देखते हुए आप क्या एडवाइस देते हो कि उसको बिल्कुल इस जनरेशन से वो हो पाए? कहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के बात सुनते हैं, आई डोंट नो, बट generally, certainly, I will say that I think that one, I want to say that in Australia they have banned social media for children under 16, which I think is a fantastic thing. Not that I'm into banning things, anything, but I think like. But like you have an age for drinking alcohol, yes, you have an age for correct, driving. Yeah, driving, voting. So, you know, those kind of things. So I think that's a very useful and sensible thing, because the prefrontal cortex of the brain doesn't develop till your early 20s. So you're unable to always make, I mean, it's different for different kids, make those kind of decisions well. Also, different families, different kids have different kind of support from families. Not everybody has similar kind of support, or you know, too much protection, etc. So it's important to inculcate children with a certain level of critical thinking, so that they can apply it. It doesn't matter now whether it's coming from AI or it's social media or where it's going to come from. You don't know. You're going to have to let go of your children little by little eventually. So to maintain a bond, to maintain a connection, but also to be able to equip them with tools to what is it called, to parse through. I mean, to kind of, you know, to be able to judge for themselves, you know, what is good for them or what is not, I guess. बिल्कुल. सर, अभी का जो मूवीज़ हैं या सीरीज़ है, पहले जो मूवीज़ बनती थी शोले के टाइम पे, आपके दिमाग में आज तक आप लो तो आपके सीन्स आ जाते हैं और वॉयलेंस भी उसी लिमिट तक रहता था. नाउ वॉयलेंस इज बीइंग ग्लोरीफाइड, लाइक इन अ वे कि किल जैसी मूवी है, एनिमल मूवी है. सो डू यू थिंक कि अभी भी ये इस जनरेशन में ये दिमाग पे बैठ जाएगी और लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं? इट्स गुड टू ग्लोरीफाई वॉयलेंस लाइक दिस, being a director. You know, that was the central thing accused of Sholay in 1975. उस टाइम पे उनको बहुत violent लगा. तो ये these standards keep changing. My grandfather made a movie, and in that the lyric of that song was Lal Lal Gal. मजरू साहब को इतना वल्गर लगा, he left the thing and he wrote गोल गोल बाहें होनी चाहिए. So our standards keep changing with time. You know, so it's very hard to judge the present depending on the past. I think if you're asking me personally, I'm not a fan of violence, but I did enjoy Animal as a film. You know, I think it. So each director has an interpret, and I think we get into too much of, then it gets. You have to decide, you know, and that the audience will react to it. There are a lot of violent films that have not worked. I mean, I won't take names, but there are enough films that are trying to cash in on the violence and they don't work. But I think the full emotional journey has to work for you. And out of that, sometimes it can shock you. Sometimes there are fans of that. And there's an action comedy has a different kind of violence, which is more like a comic book, whereas something very bloody has a different impact on you. So I think as a director and a writer, you use these tools, but ultimately you have to make people enjoy the film, right? Which is always comes back and why the two biggest hits this year, Sayara and Narsimha. Now Narsimha is a cartoon which has a spectacle, but you don't feel that violence the same way live action. And Sayara is a love story, and these are the films that people have connected to. So ऐसे कोई audiences want freshness, and each generation will discover a certain genre at a certain time. ऐसे नहीं है कि they might see all the old films, but you present an old idea in a new bottle that can work also. Sir, to the point, I've been talking to since some
celebrities lastly. So I want to talk to you all. Like, they've told me that Bollywood is not experimenting with good things like नरसिम्हा हो गई, कांतारा हो गई, और उसके कारण थोड़ा सा गेम अप नहीं हो पा रहा है. तो what's your व्यू पॉइंट ऑन दिस? मतलब मैं समझा नहीं. बॉलीवुड इज नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू जॉनरास, और जैसे कांतारा मूवी हो गई, एनिमेशन मूवी हो गई, यू सेड नरसिम्हा मूवी हो गई है. तो आप लोगों को क्या लगता है, लाइक व्हाट्स द सिनेरियो ऑनगोइंग? I think we are experimenting. Yeah, I think वो जारी है, but I think obviously what has happened in the last few years कि regional films have been able to reach audiences all over, which is good, but that shows that Hindi films can also go back and, पहले we had a bigger share going into the south, but now I think we can enjoy the best of cinema wherever it's coming from. I think that's the beauty of this new world. And something like Jio Hotstar also gives us a chance to go in multiple languages, to reach all across the country. Show like Search earlier, if it was on a TV channel, it would never get the same reach. So I think we need to embrace that. I would say that, I agree with what you said, that the space to do things which are experimental is very little, because what happens is that naturally, rather understandably, that the people who finance projects obviously need to recover their money, and so they have to keep those considerations in mind, and therefore they want to do things which have already been successful or things that have already worked. That results in a certain lack of imagination. There should be a small space, whether it's in the exhibition of films or like certain maybe subsidized projects or something, where one is able to, without spending a whole lot of money irresponsibly, not an advocate of that anyway, where we're able to experiment, because that is how we're able to push the envelope, and that is how we actually conventions change in filmmaking. Wow. So Yeah. please बताइए. In my point of view, experiment हो रहा है. Like for example in cricket, कभी कोई सेंचुरी मारता है, कोई डक पे जाता है. So same with And वो याद नहीं रहते जो डक पे निकलता है, वो याद नहीं रहता. बट ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है. जो चल रही है, सैयारा चल गई, तो अभी एक्सपेरिमेंट बोल के लोगों ने उसको हिट किया है, एंड इट्स अ गुड फिल्म. अब कोई फिल्म नहीं चली, उसमें VFX बहुत यूज़ हुआ, या किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल नसीम्बा की तरह बनाने की कोशिश की गई, वो नहीं चली. वो प्रोजेक्ट का डेस्टिनी है, एंड ऐसा आई फील कि मतलब एक्सपेरिमेंट अभी भी हो रहा है, एंड आने वाले टाइम पे भी होता रहेगा. डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस हाउ दे टेक इट. ऑडियंस की एंगेजमेंट भी चेंज हो रही है पर्सपेक्टिव के हिसाब से. सेम हाँ. जो सर ने बोला कि चीज़ें बदलती जा रही हैं, एंड जो यंगर ऑडियंस है उनको कुछ चेंज चाहिए. वो चेंज लाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी आर ट्राइंग. ओके. सीरीज पे मूवीज पे बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस रहे आप लोगों ने जो शूट के दौरान फेस किए, जो आप बस बताना चाहें लास्टली? तो आई थिंक चैलेंजेस तो हर सीरीज में है कि टाइम प्रेशर तो बहुत रहता है. हम लोग फिल्म के हिसाब से 4-5 गुना के गति पे चल रहे हैं, तो जब आप 8-10 पन्ने हर रोज कर रहे हो, तो एवरीवन कम्स इन वेरी फोकस्ड, बट दैट we accept and embrace that challenge ki they're prepared with their lines, everything. So it has to be a very well orchestrated unit, and then you manage it and you enjoy. वो एक satisfaction जो एक productive दिन के बाद, which almost all days have to be that, at the end of a long tiring day, you can go home satisfied, and for me most importantly, the next day you're still looking forward to coming back and attacking it with the same energy. Then I think वो challenges का focus नहीं रहता है, it's opportunities कि हम लोग इस पे अभी कितना push कर सकते हैं, ये कैमरा मूवमेंट के साथ, ये एक एक्सप्रेशन के साथ, whatever, सारे मिलजुल के हम लोग you try and make it as magical. And the good thing is actually you don't have enough time to think. Come do it. अभी फिल्म में you might think एक और करें, वो कैसे, no, this we got what we needed, now move on. And there's a certain joy in working at that speed. जी. आपके रोल्स के साथ कोई चैलेंजेस आपने पर्टिकुलर फेस किए हो? Not really. It was very smooth working on this project, and challenges same वो inevitable है, वो आते हैं, but the best thing is to इसीलिए हमें चुना है ना challenges का सामना मतलब उनको फेस करके आगे निकलना है. वो तो डेली लाइफ में आते हैं, मतलब कभी फ्लाइट लेट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, चलता जा रहा है. वो challenges कभी नहीं जाएंगे. तो it's a part of everything. Like I think a challenge was to play a cop convincingly.
That was one. Then, I've not really done too much action. And thoda sa hi tha isme, nothing much. So those kinds of things to do it convincingly, those were the challenges, and that's the fun as well. आपके जो इतने सारे फैंस हैं जो इतना वेट कर रहे हैं सीरीज के लिए, उनके लिए प्लीज प्यारा सा मैसेज दे दीजिए. So sweet. We are so excited to bring to people our show, Search, the Naina Murder Case, on Jio Hotstar on the 10th of October. And I think it's a very engaging and thrilling show. And we've really enjoyed it, and I hope that people will too. Yeah. Hi, I'm Surya Sharma. You're watching me on Bollywood Bubble. Hi, I'm Konkona. You're watching me on Bollywood Bubble. Hi, this is Rohan Sippy. You're watching me on Bollywood Bubble.